हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं और एक बार फिर से लेकर उपस्थित हुई हूं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं। और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी पूजा टीचिंग एकेडमी के नाम से है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी की अंत हो जाएगा, यहाँ कामा लगा है। दूसरा है तब शायद वह अवश्य आएगा, तब शायद वह अवश्य आएगा। और तीसरा है यह बात कोई को मत कहना। चौथा है सड़क में भीड़ जुट गई। तो इसमें कौन सा है शुद्ध वाक्य? कौन सा है इसमें? शुद्ध वाक्य है पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, यह शुद्ध है। यहाँ पे तब शायद वह अवश्य आएगा, तो यहाँ तब वह अवश्य आएगा, शायद नहीं होना चाहिए था, अवश्य। और यहाँ बात कोई को मत कहना, यह बात किसी को मत कहना, यहाँ पे किसी को होता। सड़क में भीड़ जुट गई, तो सड़क पर भीड़ जुट गई, ना कि सड़क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा वाक्य है? कौन सा अलंकार है? पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है विरोधाभास, तीसरा ऑप्शन है श्लेष में, चौथा ऑप्शन है यमक। तो यहाँ पत्थर और मुलायम दोनों विरोध हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के शब्द अर्थ में चमत्कार ला दे, उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? वाक्य के शब्द और अर्थ में क्या ला दे? चमत्कार ला दे, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रस, दूसरा ऑप्शन है अलंकार, तीसरा ऑप्शन है छंद, चौथा ऑप्शन है अर्थालंकार। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहा जाता है जब वाक्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे, अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने वाले चमत्कार रूप ढंग को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। संज्ञा के कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन है विशेषण पदबंध, चौथा ऑप्शन है क्रिया पदबंध। तो संज्ञा के कार्य को करने वाले पद समूह को क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। और विशेषण कार्य करने वाले को और क्रिया करने वाले पद समूह को क्या कहेंगे? क्रिया पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बरे उजारे करे, बढ़े अंधेरो हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बरे उजारे करे, बढ़े अधेरो होई। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब इसमें क्या हो रहा है? मिला हुआ, चिपका हुआ, श्लेष में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जिनके एक ही नहीं अनेक अर्थ हो। अर्थात पंक्ति का दीपक के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दीपक के चरित्र जैसा कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा हो जाता है। और बरे का मतलब बचपन में जलाने पर, और बड़े का मतलब बड़ा होने पर। इस आधार पे यहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष में, एक दूसरे चीज चिपके हुए श्लेष में अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, दूसरा ऑप्शन है मम्मट, तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि, चौथा ऑप्शन है भर्तृहरि। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार डीएलएड और बीएड के लिए। और रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनके अनुसार विभाव, अनुभाव और वैचारिक भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलक आपलक नभ नील नयन विशाल में अलंकार है। आपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन है यमक, तीसरा ऑप्शन है उपमेय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है, आकाश, नभ, नभ का वर्णन एक विशाल नयन के रूप में किया जा रहा है। नभ का जो वर्णन है एक विशाल नयन के रूप में किया जा रहा है, जो किसी सुंदर दृश्य को देख आपलक स्थिर खड़ा है, मतलब ये पलक बिना हिलाए डुलाए ऐसे देखते रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, रूपक अलंकार होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध, अब की बार क्या छांटना है, अशुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन है गया में कोई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, गया में कोई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे ध्यान से चलो, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, तो इसमें अशुद्ध छांटना है। तो यहाँ पे ए वाले में देखने, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, दर्शनीय भी दिया गया है, देखने योग्य, यानी कि यही रॉन्ग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वज्रायुध में कौन सा समास है, वज्रायुध, वज्रायुध में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो वज्रायुध, वज्र है आयुध जिसका, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजस एक्सप्रेस हवा से बहती बातें करती है, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, इस वाक्य में हवा से बातें करने का क्या अर्थ है। तेजस एक्सप्रेस है हवा से बातें करती, तो पहला ऑप्शन है बहुत बात करना, दूसरा बहुत तेज़ दौड़ना, तीसरा है तेज़ आवाज़ में बोलना, बहुत प्रसन्न होना। तो यहाँ तेजस एक्सप्रेस के लिए कहा गया हवा से बातें करती है, यानी कि बहुत तेज़ दौड़ना, तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बहुत तेज़ दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है तुमने अपनी कलम खो दी, दूसरा है उसके आंखें से आंसू निकल पड़ा, तीसरा है वह अपने आप चलते जा रहा था, चौथा यह अच्छे फल नहीं है, ये अच्छे फल नहीं है। तो इसमें क्या छांटना है, अशुद्ध इसमें भी छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ उसके आँखों, उसके आँख, मतलब यह कह रहा है उसके आँख से वचन संबंधी गलती है, आंसू निकल पड़ा। तो वाक्य क्या हो गया, उसके आँखों से, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आँखों से आंसू निकल पड़ा। तो यहाँ पे यही अशुद्ध हो गया बी वाला। तुमने अपनी कलम खो दी, ये भी सही है। वह अपने आप चलते जा रहा था, ये भी सही है। ये अच्छे फल नहीं है, ये भी सही है। ये आँखों से आंसू निकल पड़े, ये गलत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है पंडित जगन्नाथ, दूसरा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है भरत मुनि। तो साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है, आचार्य विश्वनाथ है। कौन है, आचार्य विश्वनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह जीवन क्या है, निर्झर है। यह जीवन क्या है, निर्झर है में अलंकार, कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा ऑप्शन है रूपक, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास, चौथा ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यह जीवन निर्झर है, यह जीवन क्या है, निर्झर है में कौन सा अलंकार होगा। यहाँ क्या हो रहा है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु व्यक्ति की कल्पना की जा रही है, अर्थात यहाँ पे जीवन की कल्पना निर्झर से की जा रही है। जीवन की जो कल्पना है वो किससे की जा रही है, निर्झर से की जा रही है, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीरव का संधि विच्छेद, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है नी धन रौ, दूसरा ऑप्शन नी धन रौ, तीसरा है नी धन रौ, चौथा ऑप्शन है नी धन रौ। तो इसमें नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, नीरव का होगा निर, या निर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ निह धन रौ होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुशासन शब्द का विशेषण, अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनुशासी, दूसरा ऑप्शन है अनुशासित, तीसरा ऑप्शन है अनुशंसित, चौथा ऑप्शन शासिक। तो अनुशासन शब्द का विशेषण क्या होगा, अनुशासित होगा। क्या होगा, अनुशासित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? पहला ऑप्शन है मुक्तक छंद, दूसरा ऑप्शन है उभय छंद, तीसरा ऑप्शन है वर्णिक छंद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? किस प्रकार का छंद है ये? तो ये वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे वर्णिक छंद में इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, वंशज, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयाद, वसंत तिलिका और मंदक्रांता, मालिनी, सवैया आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। पहला ऑप्शन है छछूंदर को तेल लगाना, दूसरा ऑप्शन है चमेली का इत्र लगाना, तीसरा है नीच को सुंदर वस्त्र की प्राप्ति, चौथा नीच को निम्न वस्त्र की प्राप्ति। तो यहाँ पर छछूंदर के सिर पर यानी कि क्या हो जाएगा? नीच को सुंदर वस्त्र की प्राप्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, में कौन से अलंकार है? कहती हुई यूं उत्तरा के, कहती हुई यूं आया ज्यों है ज्यों ही ने, नेत्र जल से भर हिम के कणों से मानो आया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आया। मानो आ गया तो क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर बसाना, पहला ऑप्शन है घर बनाना, दूसरा ऑप्शन है घर तोड़ना, तीसरा ऑप्शन है अविवाहित रहना, चौथा ऑप्शन है विवाह करना। तो घर बसाना, घर बसाने का मतलब क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवाह करना। क्या होता है? विवाह करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? पहला ऑप्शन है कर्तवाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा ऑप्शन है भाववाच्य, चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो रेखा द्वारा क्या लगाई जा रही है? मेहंदी लगाई जा रही है। तो यहाँ मेहंदी लगाई जा रही है, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हों, कौन सा अलंकार कहलाता है? जिनके एक नहीं अनेक अर्थ हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं। अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको व्यंजना कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजना कहते हैं। जैसे किसी हत्यारे से कहा जाए, वाह आपकी दया का क्या कहना। यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यंग मारा जा रहा है, तो इसलिए व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय है। धन से हीन से आया तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो गया? तत्पुरुष समास धनहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा यमक, तीसरा अमानवीकरण, चौथा अनुप्रास। तो मधुर माँ आया में, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके, पहला ऑप्शन है व्यंजना, दूसरा ऑप्शन है अभिधा, तीसरा ऑप्शन है लक्षणा, चौथा तीनों। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है। कौन सी है? व्यंजना है। इस छलके शब्द में कितनी शक्ति है? अर्थात पंक्ति में क्या मारा जा रहा है? व्यंग्य की आभास हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? रगड़ में, तो रगड़ में एक लघु और दो क्या होते हैं? गुरु वर्ण, यानी कि क्या होता है? एक लघु और ऐसे हो सकते हैं, ऐसे एक लघु एक गुरु होते हैं, तो क्या हो जाएगा?
यस आई एस, यहाँ पे ए वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। पहला ऑप्शन है वाक्य का प्रकार क्या होगा? संकेतवाचक, दूसरा है संदेहवाचक, तीसरा इच्छावाचक, चौथा है विस्मयवाचक। तो राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें संकेत दिया जा रहा है तो यहाँ पे मेहनत होती, तो संकेत यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचम संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद है पंचम। पहला ऑप्शन है पंच धन मां, दूसरा पन धन चम, तीसरा है पम धन चम, चौथा है पन धन चम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचम। पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? पम धन चम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के प्रश्न आ गए। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5, पांचवा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा है 6। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था 1990 के दशक में? तो इसका राइट आंसर होगा 5। 5 अवस्थाओं को, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, 5 अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है कूलाम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, विभवांतर। और ओम किसका मात्रक हो? ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, एसआई इकाई है। और कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होता है? पहला से कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। दूसरा क्या है? कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा। तीसरा है कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचेगा। चौथा अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस एक क्या है? एक बहुत हल्की गैस है, अतः हाइड्रोजन से भरा गोला हवा से हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर ही उठेगा। और कुछ ऊंचाई पर जाने के हवा का घनत्व घटता है और हाइड्रोजन युक्त गुब्बारे का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, जहाँ उसे ऊपर जाना संभव नहीं हो पाता। कुछ ऊंचाई जाने के बाद हवा में तैरता रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है लिपिड संश्लेषण। तो किसके लिए राइबोसोम जो है? किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये क्या कार्य करता है? मानकों का एक प्रमुख भाग है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा ऑप्शन है वापसी मानसून, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वापसी जो है मानसून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वापसी मानसून। और दिसंबर जनवरी के मौसम में मानसून लौटता है, तब वहाँ पर भारी संख्या में, भारी सेंटीमीटर में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? तो परमाणु संख्या को जड़ से निरूपित किया जाता है। किससे? जड़ से। ए को किससे निरूपित किया जाता है? ए क्या है? ए एक परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। यानी क्या है? न्यूट्रॉन है। ए क्या है? द्रव्यमान है। जेड परमाणु संख्या है और एन क्या है? न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक प्रतिक्रिया में एक्यू प्रतीक क्या दर्शाता है? एक्यू। पहला ऑप्शन है जलीय विलयन, दूसरा ऑप्शन है अम्लीय विलयन, तीसरा ऑप्शन क्षारकीय विलयन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक्यू क्या दर्शाता है? ए इक्वेस सॉल्यूशन दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जलीय विलयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन से धातु को गहना बनाने में प्रयोग किया जाता है? सोना भी, चांदी का भी और प्लेटिनम का, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑन द ओरिजिन, पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन है ओपेरिन ने, तीसरा ऑप्शन है लैमार्क ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस किताब में उन्होंने जीवों के उद्भव के बारे में भी शोधों का संकलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है अवतल लेंस का, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस का, चौथा ऑप्शन है प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का प्रयोग होता है। प्रकाश की किरणें को क्या प्रिज्म के पास से गुजरती है तो वह 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। ये 7 वर्ण कौन कौन से हैं? बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। चाल समय क्या ज्ञात किया जाता है? पहला ऑप्शन है तय की गई दूरी, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो चाल समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त किया जाता है? त्वरण प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? त्वरण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का प्रयोग किया था? 5 का। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 5 जगत में उन्होंने बांटा था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, पौधे और जानवर, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया, 5 जगत में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। वह कौन सा कारक है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है वायु के वेग, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तापमान बढ़ने वाले कारक है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाने में कार्य करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, और से दोनों पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 300 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 17 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? तरंग दैर्घ्य का मान के सेंटीमीटर में क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है? वी बाई एफ। यहाँ वी क्या है? ध्वनि तरंग की चाल है, और एफ क्या है? आवृत्ति है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1700 हर्ट्ज। तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1010। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट काटेंगे तो आ जाएगा 0.2 मीटर आएगा, और 2 मीटर आएगा तो इसमें 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं। यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समस्थानिक, दूसरा ऑप्शन है मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है समव्ययी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तन किया जाता है? जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है जैव खाद बनाकर, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकलिंग कर, तीसरा ऑप्शन है पुनः प्रयोग कर, चौथा बर्बाद कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विघटित कचरे का जो प्रयोग है,
जैव खाद बनाकर परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे 100 नंबर का जो प्रश्न है, यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। आइसोमर को हिंदी में क्या कहेंगे? समव्ययी कहेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा। यहाँ हमने बता दिया गलत है डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा जो झिल्ली है किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन से, दूसरा ऑप्शन है फास्फोलिपिड प्रोटीन से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से। तो प्लाज्मा जो झिल्ली है किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है और फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पहला ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा ऑप्शन है साक्षरता, चौथा ऑप्शन है मानवाधिकार। तो क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ग्लोबल वार्मिंग था। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग था। और यह कैसा है? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें क्या हुआ था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हैं तो अनेक तरीके विकसित करने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त किए यंत्र क्या है? पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर, तीसरा ऑप्शन है एमीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। विद्युत परिपथ में प्रवाही धारा का मापने में प्रयुक्त जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शोल कृमि, दूसरा ऑप्शन है हुक वार्म, तीसरा है केचुआ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केचुआ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केचुआ का प्रयोग किया जाता है। यह मिट्टी के उपयोग भोजन के रूप में कर और उसे उर्वरा शक्ति बढ़ाने में कार्य करता है। सामाजिक अध्ययन के यानी कि जीके जीएस के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न। पहला है प्रश्न है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1863 मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है 1863 कोलकाता में, तीसरा है 1868 दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है 1868 पटना में। तो भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1863 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तिलका माझी को पहला ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1717 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1785 ईस्वी में, चौथा 1800 ईस्वी में। तो तिलका माझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी और भागलपुर में, और बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दी गई थी। किस पेड़ से? बरगद से पेड़ के लटका कर फांसी दी गई थी। और 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के दमन व फूट डालों की नीति के विरोध में तथा अपने जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4 साल, दूसरा ऑप्शन है 2 साल, तीसरा ऑप्शन है 1 साल, चौथा है 5 साल। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1 साल। कितना होता है? 1 साल होता है। इस पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप, अन्य देशों से बारी बारी से एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है? जून माह में किया जाता है। किस माह में? जून माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों के लिए पहला ऑप्शन है 47, दूसरा ऑप्शन है 84, तीसरा ऑप्शन है 85 और चौथा ऑप्शन है 70। तो कितने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 47 है। और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों की संख्या कितनी है? 84 है। तो यहाँ अनुसूचित जनजाति पूछा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47। अनुसूचित जाति पूछता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? 84 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नदी नहीं है?
अमरकंटक नहीं है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है सोन, चौथा है जोहिला। तो किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? तो यहाँ पे क्या है, ताप्ती जो नदी है उसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से नहीं है, ताप्ती नदी का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका उद्गम क्या है? सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, दूसरा ऑप्शन है मीडिया पर नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, चौथा है बूथ छापामारी। तो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? ये है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है अंकलेश्वर, दूसरा अंकलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है डिगबोई, तीसरा ऑप्शन है कलोल, चौथा ऑप्शन है मुंबई हाई। तो अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई जो है एक अपतटीय तेल क्षेत्र है, जहाँ से 1976 ईस्वी से ही तेल की प्राप्ति होती है। देश के कुल खनिज तेल उत्पादन का कितना % भाग से? 60% भाग यहीं से मिलता है। तो 1976 से ही, यानी कि मुंबई हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? पहला ऑप्शन है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है काला बाजारी रोकने के लिए, चौथा है सरकारी कानूनों में प्रवेश के लिए। तो रॉलेट एक्ट किसके क्रांतिकारी गतिविधियों में जो अंकुश लगाने के लिए लाया गया था? इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जो वृक्ष है पर्वतीय वन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चेस्टनट, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन, तीसरा ऑप्शन है चंदन, चौथा ऑप्शन है शीशम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्टनट का जो वृक्ष है पर्वतीय सदाबहार वन में पाया जाता है, और यह पश्चिम बंगाल तथा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? लोकतंत्र में पहला ऑप्शन है जनता, दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है संप्रांत वर्ग, चौथा प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र लोगों का तंत्र, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनता शासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो किस राज्य में? तो असम राज्य में जो है तेल का विशाल भंडार स्थित है, असम राज्य के डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश, पहला ऑप्शन है कोलकाता रिसड़ा, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता कोन्नागिरी, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता मिदनापुर, चौथा ऑप्शन है कोलकाता हावड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा जो है, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। या हुगली नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण काफ़ी विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? पहला ऑप्शन है 8 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 2000, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 2001। तो झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
इसका गठन कितने बिहार के कितने जिलों को 18 जिलों को काट कर बनाया गया था। बिहार के 18 जिलों को काट कर बनाया गया था। ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए और देखते हैं उन प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल एक मौसम नहीं है। फसल का एक मौसम नहीं है। पहला ऑप्शन है सर्दी, दूसरा ऑप्शन है खरीफ, तीसरा ऑप्शन है रबी, चौथा ऑप्शन है जैद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्दी जो है ये फसल का एक मौसम नहीं है। रबी, खरीफ, जायद ये सभी फसल का एक मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है उलर झील, तीसरा ऑप्शन है मृत सागर, चौथा ऑप्शन है अरल सागर। तो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। कौन सी है? वूलर झील है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यह भारत के किस जम्मू कश्मीर में स्थित है? भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। कैस्पियन सागर ये खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। और मृत सागर विश्व का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है और यह खारे पानी की सबसे निचली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है? पहला ऑप्शन है 6.54%, दूसरा ऑप्शन है 8.30%, तीसरा ऑप्शन है 9%, चौथा ऑप्शन है 7.84%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.84%। ये जो है बिहार का वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना पहला ऑप्शन है वाशिंगटन ने, दूसरा ऑप्शन है लफायते ने, तीसरा ऑप्शन है थॉमस पेन ने, चौथा जेफरसन ने। तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ये थॉमस पेन ने की थी। थॉमस पेन ने की थी और ये मतलब 1776 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। यह कब? 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में अमेरिका के ब्रिटेन से आज़ादी की दलील दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख़त्म हो गया हमारे प्रश्न। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।